Yes, sir. ओके, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपको? No, sir. ओके, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। ओके, यूनिट नंबर 6, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। लेट्स बिगिन। डेमोन्स्ट्रेटिव्स इन सिंपल अरेबिक लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स हैं वो जिनका इस्तेमाल जो है हम पॉइंट आउट करने के लिए, ओके, करते हैं। पॉइंटर वर्ड्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। सिमिलर टू इंग्लिश इक्विवेलेंट्स दिस, दैट, ओके, जो जिस तरीके के वर्ड हैं दिस, दैट और दीस, दोज, ऐसे जो वर्ड्स है ना, तो इनके इक्विवेलेंट्स में अरेबिक में डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं जिन्हें हमें इस्मुल इशारा भी कहते हैं। ओके, इस्मुल इशारा, जिनका इस्तेमाल पॉइंट आउट करने के लिए होता है। उनमें चार जो है बहुत बेसिक है और एज सिंगुलर पॉइंटर्स की तरह जो इनका इस्तेमाल होता है। फर्स्टली, हाजा, दिस, हाजिही, दिस फॉर फेमिनाइन, ज़ालिका, दैट मैस्कुलाइन, तिल्का, दैट फेमिनाइन। ओके, कैसे इस्तेमाल होता है उनका, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए। डेमोन्स्ट्रेटिव्स गो इन फ्रंट ऑफ द नाउन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स का जो इस्तेमाल है वो हर हमेशा जो है नाउन से पहले होता है, राइट? क्योंकि हम किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो पहले हम पॉइंटर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जिसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं उस वर्ड का जो है हम इस्तेमाल करेंगे, राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरीके से एग्जाम्पल जो है दिए गए हैं। ओके, हाजल वलदू, यानी कि दिस बॉय, हाजल वलदू। तो यहाँ पर से हम बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हाजा जो है एक पॉइंटर वर्ड है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव है एक, तो ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। और वलदू जो है एक नाउन है जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट? तो ये जो है बाद में आएगा सेंटेंस में। तो ये जो है रूल है डेमोन्स्ट्रेटिव का, डेमोन्स्ट्रेटिव में पहले हर हमेशा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव आएगा और सेंटेंस में नाउन जो है वो बाद में आएगा। तो हाजल वलदू आप कहेंगे तो दिस बॉय होगा। सिमिलरली हाजिल बिंत यानी दिस गर्ल, जालिकल बैत यानी कि दैट हाउस, तिलकल मदीना यानी दैट सिटी। ओके, क्लियर क्लियर, समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नाजिरा, शादी को आप बताएं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बिल्कुल। एक्टिविटी नंबर 1, वेरी सिंपल, कि हमने जो है रेस्पेक्टिव जो है डेमोन्स्ट्रेटिव को फिल करना है। मैस्कुलाइन के लिए मैस्कुलाइन, फेमिनाइन के लिए फेमिनाइन। ओके, नंबर 1 हमारे लिए कर दिया गया है, हाजर रजुलु यानी कि दिस मैन। लेट्स डू इट। नंबर 2, काशिफा। هذه حقيبة. हाजिहिल हकीबा, ये वेरी गुड। नंबर 3, नाजिरा। नाजिरा, नाजिरा आप हैं? Can you hear me? जी, हाज़िहिल जदीदा। हाजिहिल जरीदा, ओके। ओके, नंबर 4, सादिका। सादिका, आवाज नहीं है मुझे आप लोगों की। ذلك المدرس. जालिकल मुदर्रिस, ओके, दैट्स गुड। ओके, काशिफा अगेन, नंबर 5। تلك الممرضة. तिलकल मुमर्रिदा, यस, वेरी गुड। ओके, नाजिरा, नंबर 6।
ज़ालिकल कलम, दिस पेन, ये दिस पेन, हाजा हाजल कलम, हाजल कलम। ओके, दैट्स गुड। ओके सादिका, दिस रिवर, हाजल नहर, हाजल नहर। नंबर 8, जालिकल कमीस। जालिकल कमीज। ओके, तो सेंस आ गई ना आपको कि कैसे इस्तेमाल होता है। यस यस, यस, डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे इस्तेमाल होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नाउन, अगर से नाउन मैस्कुलाइन है तो मैस्कुलाइन डेमोन्स्ट्रेटिव इस्तेमाल होगा, अगर फेमिनाइन है तो फेमिनाइन डेमोन्स्ट्रेटिव इस्तेमाल होगा। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव पहले आएगा और नाउन बाद में। नाम बाद। ओके, दैट्स ऑल। बस 3 पॉइंट्स याद कर लिए तो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अब हम आते हैं चैप्टर के एक दूसरे हिस्से में जहाँ पर हम थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ेंगे। The demonstratives can also be used as an indefinite noun without al. Okay, तो अबव एग्जाम्पल से हमने देखा था कि यहाँ पर हम हाजल वलदू पढ़ रहे हैं, राइट। हाजल वलदू, जहाँ पर हाजा इज दिस, अल वलदू यानी कि द बॉय, तो हम कहेंगे दिस बॉय। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली नोटिसेबल है कि अलिफ लाम के साथ जो है नाउन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये एक शर्त नहीं है कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स को सिर्फ डेफिनेट नाउन के साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अलिफ लाम वाले नाउन के साथ। उसके अलावा भी डेमोन्स्ट्रेटिव को जो है अलिफ लाम के बगैर यानी कि इनडेफिनेट नाउन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस फर्क इतना है कि जब भी अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तब वो एक फ्रेज होगा, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस। लेकिन जब उसे इनडेफिनेट नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो एक सेंटेंस होगा, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस। एग्जाम्पल, हाजल वलदू यानी दिस बॉय, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस। ओके, अगर से मैं कहूँ दिस बॉय तो आप पूछेंगे कि दिस बॉय मतलब व्हाट, राइट, कि क्या। लेकिन जब हम कहेंगे हाजा वलदुन तो उसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज ए बॉय, तो वो कंप्लीट सेंस देगा हमें कि दिस इज अ बॉय, ये चीज जो है फलाना एक बच्चा है, राइट। तो इस तरीके से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है जब इनडेफिनेट नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाए। ओके, वेरी सिंपल अगेन, अलिफ लाम वाले नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाए यानी कि डेफिनेट नाउन के साथ तो एक फ्रेज होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस। अगर अलिफ लाम के बगैर इस्तेमाल किया जाए यानी कि इनडेफिनेट नाउन के साथ तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। ओके, सिमिलरली तिलका मदीनतुन यानी दैट इज ए सिटी। क्लियर है? यस सर। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर, यस ओके, सर। ओके, दैट्स गुड। ओके, you need to be careful as you already know Arabic has no separate word for a or an or direct equivalent of is or are. This means that only presence of al indicates the difference between the incomplete sentence and complete sentence. ओके, तो बहुत ही केयरफुली यस, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अरबिक लैंग्वेज में जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, इज और ए एंड इस तरीके से। हमें अंडरस्टैंड करना होता है अरबिक में अलिफ लाम की बेसिस के ऊपर कि ये वाला जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है। अलिफ लाम होगा तो वो इनकम्प्लीट होगा, अलिफ लाम नहीं होगा तो वो कंप्लीट सेंटेंस होगा। जैसे कि हाजल किताब यानी दिस बुक, हाजा किताबुन यानी दिस इज ए बुक। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 3। ओके, इफ यू वांट टू मेक इट स्पेसिफिक, अगर से ना आपने किसी चीज की तरफ पॉइंटेड कर रहे हैं
और आपने उस चीज को स्पेसिफिक भी बनाना है और पॉइंट आउट भी करना है। तो उस के सिनेरियो में ऐसे सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होगी, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर दिया गया है हाजिही हियल हकीबा, हाजिही हियल हकीबा। अब बहुत ही केयरफुली समझे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये। ओके, तो यहाँ पर जब हम एनालाइज करते हैं सेंटेंस में, तो हाजिही एक डेमोन्स्ट्रेटिव है, राइट। और हकीबा क्या है, एक नाउन है। और हिया क्या है, नाजरा, हिया क्या है, pronoun. प्रोनाउन है। यस, वेरी गुड। तो ये सेंटेंस के एनालिसिस कहते हैं हम इसे, कि इस तरीके सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके अंडरस्टैंड करना। तो बहुत क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि ये वाला सेंटेंस जो है तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ है। पहले हिस्से में डेमोन्स्ट्रेटिव, दूसरे हिस्से में प्रोनाउन, तीसरे हिस्से में नाउन। तो जब इस तरीके से सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होती है, तो उस वक्त सेंटेंस की ट्रांसलेशन जो है वो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव सेंटेंस में होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाज़िही हियल हकीबा जो है ट्रांसलेट होगा दिस इज द बैग। यानी कि आप एक स्पेसिफिक बैग की बात कर रहे हैं और उसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो उस वक्त आपको उसका रेस्पेक्टिव प्रोनाउन को सेंटर में प्लेस करना होगा, तभी जाकर जो है आपको कंप्लीट मीनिंग देगा। वरना फिर अगर से आप कहेंगे हाज़िहिल हकीबा, तो उसका मतलब होगा ये इस दा जो है हट जाएगा और सिर्फ दिस बैग होगा। अगर से आप कहेंगे हाज़िही हकीबतुन, तो वो होगा दिस इज बैग, तो इसमें दा हट जाएगा। लेकिन आपने कहना है दिस इज द बैग, तो आपने क्या करना है, आपने रेस्पेक्टिव प्रोनाउन जो है लगा देना है। मैस्कुलाइन के लिए मैस्कुलाइन, फेमिनाइन के लिए फेमिनाइन, तब जाकर वो कंप्लीट मीनिंग देगा आपको दिस इज द बैग की। ओके, समझ आ रहा है आपको? Sir, but this is the bag. जी सर, दा वर्ड मीन्स ये तो हम पहले भी कर रहे हैं ना उस तरह से कि अगर हम अल ना लगाएं और हाजी हकीबा, तो हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब इसका यूज क्या है? नहीं ना, देखिए आप अल ना लगाए तो वो दिस इज बैग होगा, सॉरी दिस इज अ बैग होगा ना, ए बैग। जी लेकिन वो दिस इज द बैग नहीं होगा, का नहीं होगा, उसमें ए और एन होगा सिर्फ। जी जी जी। दा जब इस्तेमाल होता है तो स्पेसिफिक चीज की बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना। मीन्स हमें उसको डेफिनेट भी करना है और वहाँ पे प्रीपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है, हेल्पिंग तो उस वर्ब चीज भी लगाना है, यानी मतलब कंप्लीट इसको करना। कंप्लीट करने के लिए ना। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। जी सर। ओके, शादी तो आपको समझ आया। यस सर। जी सर, आ गए। ओके, तो सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 देखें। जालिका हुवा रजुल, जालिका हुवा रजुल। अगेन इसमें भी आप देखेंगे कि तीन अलग अलग हिस्से हैं। पहला हिस्सा डेमोन्स्ट्रेटिव का, दूसरा हिस्सा प्रोनाउन का, तीसरा हिस्सा नाउन का। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, सेंटेंस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव और कंप्लीट कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हुए। जालिका यानी दैट, हुआ यानी ही, और रजुल यानी द मैन। तो दैट ही इज द मैन जो है वो दैट इज द मैन में ट्रांसलेट होगा। ओके, बिकॉज यस। इट्स इन अरेबिक कि जब भी आपको सेंटेंस कंप्लीट बनाना है डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ, तो आप उसका रेस्पेक्टिव प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यस। ओके फाइन, लेट्स कम टू एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 2 जो है, हमारे लिए पिक्चर्स दिए गए हैं, हमने अकॉर्डिंगली डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ जो है नाउन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहला वाला कह दिया गया हमें हाज़िही बिंतुन, यानी दिस गर्ल। सिमिलरली लेट्स यूज नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। काशिफा, नंबर 2 एंड नंबर 3। हम्म, ये फ्रेज बनाना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक फ्रेज, फ्रेज, है। सॉरी सेंटेंस। हाज़िही
हाज़िही कलमुन। हाजिही क्यों कह रहे हैं आप? कलमुन मास्कुलाइन वर्ड है या फेमिनाइन वर्ड? नहीं मास्कुलिन है, हाज़ा कलमुन। हाजा कलमुन। ट्रांसलेट भी करें उसे। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। ओके, दैट्स गुड। नंबर 3। ट्री जो है इसमें, अच्छा, अ, हा हाज़ा नहरुन। हाजा नहरुन यानी। दिस इज अ रिवर। ओके। ओके, नंबर 4 नाजिरा। हाजिही हाजिहिल हकीका हकीका हकीबा। अकीबा हम्म, हाजिहिल हकीबा। हाजिही हकीबतुन यानी दिस इज अ बैग। ये आपको हाजिही सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके। ये हाजिही हकीबतुन। ओके फाइन। नंबर 5। सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, पिक्चर में है क्या? पिक्चर में है कार एक। कार है। दूर है लेकिन। हाजी आपको कहना है दैट इज ए कार। जी। जा जालिकल सॉरी, सैयारा। अगेन। जालिकल सैयारा। जालिका कहेंगे आप? सैयारा मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है? तिल का यस, तिल वेरी का गुड। तिल का सैयारतुन यानी दिस दैट इज ए। सैयारा। तिल का सैयारतुन, दैट दैट इज इज द कार। दैट इज ए कार। दैट इज अ कार। ओके, तिल दैट्स का सैयारतुन। ओके। ओके, नंबर 6 सादिका। हाजा रजुल। हाजा रजुलुन। ओके, दिस इज अ मैन। रजुल, दिस इज ओके, नंबर 7। सो ये क्या है? ये से आप हैं दैट इज अ मैन। दैट इज अ मैन। जालिका रजुलन। ज़ालिका रजुलुन। ओके, नंबर 8। हाजिही हदीक़त। हाजिही हदीक़त। हाजिही मुमर्रिदा। मुमर्रिदा, सॉरी, नर्स है। यस। मुमर्रिदा, ओके। ओके, दिस इज ए नर्स। नर्स। ओके, दैट्स गुड। ओके फाइन। लेट्स कंप्लीट द केस नोट्स। केस नोट्स क्या हमें सिखा रहा है यहाँ पर? ओके, if the case endings are added to demonstrative sentences, the endings will vary according to whether the noun is definite or indefinite. अगेन वही सिंपल सी बात है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्ड का जो एक केस एंडिंग है वो दम्मतइन होता है, राइट? किसी भी इनडेफिनाइट नाउन का। सिमिलरली किसी भी डेफिनाइट नाउन का जो है केस एंडिंग जो है दम्मा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाजा हाजा वलदुन कहूँ मैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बहुत क्लियरली इसकी केस एंडिंग जो है वो दम्मतइन है, राइट? यस ओके, अगर दम्मतइन से जब एंड होता है तो कौन सी केस एंडिंग होती है वो? सर वो डेफिनेट होती है कैसे नहीं? नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या फिर जेनिटिव? जी। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या जेनिटिव? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव, यस। और अगर से दम्मत फतहतैन से हो तो? जी, किससे? फतहतैन से? फतह तईन। हम्म,
तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ओके, अगेन लेट्स रिवाइज अगेन। ओके, देखिए यस। अरेबिक लैंग्वेज में तीन तरीके के केस एंडिंग होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव, दूसरा एक्यूजेटिव, तीसरा है जेनेटिव। ओके, नॉमिनेटिव जो है दोम्मातइन या फिर दोम्मा से एंड होने वाले वर्ड को नॉमिनेटिव कहते हैं। जी सिमिलरली फतहतइन या फिर फतहा से एंड होने वाले वर्ड्स को जी एक्यूजेटिव कहते हैं। एंड जी। सिमिलरली जेनेटिव में कसरतइन या फिर कसरा से एंड होने वाले वर्ड्स को जेनेटिव कहते हैं। ठीक है सर। यस सर। समझ गया? यस सर। ओके, और जब भी कोई वर्ड इनडेफिनेट होता है तो इन तीनों में केस एंडिंग हो सकती है। यस सर। समझे? थोड़ा गौर से समझे। जी इन तीनों में केस एंडिंग हो सकती है। और जब भी कोई वर्ड ना डेफिनेट हो तो इन तीनों में केस एंडिंग होती है। जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और बाय डिफॉल्ट जो केस एंडिंग है किसी भी वर्ड की, वो ये वाली है। समझ गए आप लोग? या सर अभी भी कोई कंफ्यूज? बाय डिफॉल्ट कौन सी है? सॉरी, बाय डिफॉल्ट केस एंडिंग आप बता रहे हैं, तो वो बाय कौन सी है? डिफॉल्ट जो है ना, हाँ अगेन अगेन मैं थोड़ा सा और आपके लिए ना आसान कर दूं। रुकिए, लेट मी जस्ट ड्रॉ द टेबल हियर फॉर यू ऑल। कलर्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, हम कौन सी कलर इस्तेमाल कर रहे हैं पर। देखिए नॉमिनेटिव एक हो गया ना, नॉमिनेटिव हो गया आपका, एक्यूजेटिव हो गया, और जेनिटिव हो गया। ओके, दोम्मा या दोम्मातइन, ये हो गया आपका फतहतइन, ये हो गया आपका कसरतइन। दोम्मा, तीन, फतहा एंड कसरा। ओके, सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। किसी भी वर्ड, जो भी इनडेफिनेट वर्ड है, क्या है? इनडेफिनाइट। तो उसकी जो ना केस एंडिंग होगी वो इन तीनों में होगी। किसी भी इनडेफिनेट वर्ड, दम्मतइन, फतहतइन और कसरतइन। सिमिलरली किसी भी डेफिनेट वर्ड की, यानी कि अलिफ लाम वाला जो नाउन है, उसकी केस एंडिंग क्या है? दम्मा, फतहा या फिर कसरा में होगी। एंड थर्ड जो चीज है वो ये कि बाय डिफॉल्ट जो केस एंडिंग है, क्या है? बाय डिफॉल्ट जो बाय केस एंडिंग डिफॉल्ट। है वो दम्मतइन या फिर दम्मा होगी किसी भी वर्ड। ओके। मतलब मैं हैफजर्डली, मतलब ऐसे ही कोई भी वर्ड नाउन आपको आपके लिए दे दूं। फॉर एग्जांपल वलद। ओके, मैं कहूँ आपसे कि इसकी केस एंडिंग करके दिखाएं, तो क्या करेंगे आप? वलदुन। वलदुन। अगर से मैं कहूँ अल वलद, इसकी केस एंडिंग करें तो क्या करेंगे आप? अल वलदु। अल वलदु। यस, दैट्स हाउ इट इज। ओके, इतना सिंपल सा है। लेकिन फतहतैन कब आएगा, कसरतैन कब आएगा, फतहा कब आएगा, कसरा कब आएगा, वो एडवांस ग्रामर है, आप वहां पर जाकर सीखेंगे। लेकिन बाई डिफॉल्ट अभी के लिए जानना जरूरी है कि आप जो है सिंपली, आपको केस एंडिंग नहीं पता तो आप उसके लिए दम्मतैन या फिर दम्मा जो है अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। ठीक, यस सर। समझ आएगा ना अभी आपको? नॉमिनेटिव क्या है, एक्यूजेटिव क्या है, जेनेटिव क्या है, कब कौन सा इस्तेमाल होता है। जी। ओके, ये मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था, एक और दफा मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा दिया मैंने। ओके, सो दैट अब आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए।
ओके, सिमिलर चीजें यहाँ पर जो है केस एंडिंग में दी गई है कि जब भी जो है अल इस्लाम के साथ जो है वर्ड्स होंगे तो उसकी केस एंडिंग जो है सिंगल डायक्रिटिकल मार्क में होगी, यानी कि दम्मा फतहा या फिर कसरा। और इनडेफिनेट होगा तो वो दम्मतैन कसरतैन या फिर फतहतैन से जो है एंडिंग उसकी होगी। ओके, लेट्स जस्ट ट्राई। ओके, नंबर 1 काशिफा, केस एंडिंग के साथ पढ़े सेंटेंस को। हाज़ा कलमुन, हाजा कलम। नंबर 2, ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका वलदुन। ओके नाजिरा, नंबर 3। तो शायद वो है नहीं कॉल पे। ओके सादिक, आप पढ़े। हाज़र रजुल खब्बाजुन, हाजर रजुल खब्बाजुन, केस एंडिंग के साथ। खब्बाजुन, हाँ, और रजुल के लिए क्या होगा? रजुलुन, हाज़र रजुल, रजुलो, हाज़र रजुलो रजुल। खब्बाजुन, हाजर रजुलु खब्बासुन। यस, वेरी बाजुन, गुड। नंबर 4, हाज़िही मुदर्रसा, हादी हादी मुदर्रसतुन, मुदर्री मुदर्रिसतुन। वेरी गुड, वेरी गुड। मुदर्रसतुन, ओके नंबर 5, तिलकल हकीबतु कबीरतु, तिलकल हकीबतु कबीरतु, कबीरतुन। कबीरत यस कबीरतुन। यस, वेरी गुड, शाबाश। संसारी आपको समझ आ रहा है? यस सर। ये दैट्स हाउ इट इज। प्रैक्टिस करते करते ना समझ आ जाएगा आपको। और वो कुरान में भी आप नोटिस करेंगे कि जब भी इनडेफिनेट नाउन होगा तभी जाकर आप उसको तनवीन के साथ पढ़ेंगे। अगर से वो इनडेफिनेट होगा तो आप एक ही जो है डायक्रिटिकल मार्क के साथ पढ़ेंगे। नोटिस करें आप कुरान में आज जाकर। ओके। इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पर ना आज की क्लास हम एंड करते हैं। ये वाला चैप्टर, ये वाला जो टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, लेट्स जस्ट प्रैक्टिस विद सम वर्ड्स। ओके, यस यस सर। तो ये वाले जो सेंटेंस आपने बनाए थे, मैं चाहता हूँ कि इनको ना आप स्पेसिफिक बनाकर दिखाएं मुझे। फॉर एग्जाम्पल, हाजिही बिन्तुन, यानी दिस इज ए गर्ल। अब आप इसे बनाए, दिस इज द गर्ल, कैसे बनाएंगे? हाज़िहिल बिन्तु, हाज़िहिल हिया बिन्तु, हाजिही हियल बिन्तु। ओके, कैसे एंडिंग के साथ? ओके, यानी दिस इज द गर्ल होगा। सिमिलरली नंबर 2, हाजा कलमुन कहा आपने, अब आपको कहना है दिस इज द पेन, कैसे कहेंगे? हाज़ा हुवल कलम, हाजा कलम, हुवल कलमु। ओके, सभी का आप बताएं, अगर से मुझे कहना हो दैट इज द पेन, तो ज़ालिका हियल कलम, या हुवल, ज़ालिका हुवल कलम। जालिका हुवल कलमु। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब शिकाशिफा आप बताएं। नंबर 3, हाजर नहरू है। ओके, यानी कि दिस इज द रिवर। अगर से आपको कहना है दिस, सॉरी, दैट इज द रिवर, तो काशिफा। हाँ यस सर। दैट इज द रिवर, तिलका हियल नहरू, या हुआ। तिलका फेमिनिन में वो करेंगे सर इसको। क्यों फेमिनिन ऐड करेंगे आप? अह, नहीं मास्कुलिन नहीं होगा। ठीक है। ज़ालिका हुवल नहरू। जालिका वन नहरू। ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड। ओके सादिका आप बताएं, ये जो दिस, ये दिस इज अ बैग जो है ना, इसे आप बनाकर दिखाएं मुझे, दैट इज अ बैग। दैट इज अ बैग, तिलका दैट इज द बैग। ओके, इज द बैग। ओके। तिलका हियल हकीबत, हियल हकीबत,
तिलका हियल तिलका हियल हकीबतु। हकीबतु। हकीबतु, यस, वेरी गुड, शाबाश। ओके काशिफा, नंबर 5, दैट इज द कार है, इसे ना आपने बनाना है दिस इज द कार। दिस इज द कार। हाज़िही हियल सय्यारतु। हाज़िही हिय सय्यारतु। ओके, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी का भी रूल याद रखना है, आपने भूलना नहीं है वो वाला भी। ओके, जी हाँ। हियल कब होगा, हियस कब होगा, वो सब आपको याद रखना है। ओके, तो आई थिंक आप दोनों को आपको सेंस आ चुकी है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस विद नाजिरा नाउ। ओके नाजिरा, वापस आ जाए आप। जी। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। ओके नाजिरा, यहाँ पर दिया गया नंबर 6 में हाजा रजुलुन। ओके, जी यानी दिस इज अ मैन। आपने इसको जी। बनाना है दिस इज द मैन। हाजा हाजा हुआ रजलु। हाजा हुआ रजुलु। ओके। हुआ रजलु। जी ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव का रूल याद रखना है आपने, उर्फ कमरी उर्फ शमसी का रूल याद रखना है आपने, और केस जी एंडिंग आपको याद रहेगी, तभी जाकर आप इसको परफेक्टली कर पाएंगे। ओके। जी जी ओके, अगर आप बताएं मुझे, अगर से मुझे कहना हो दैट इज द मैन, तो जी। इज द मैन। दैट इज द मैन, यस। दैट इज द मैन। जी जी। जी। जालिका जालिका हुआ जालिका हुआ रजुलु। सालिका हुआ रजुलु, यस, वेरी गुड। ओके, नंबर 8 की तरफ आते हैं अब। जरा यहाँ पर जी दिया गया है हाजिही मुमर्रिदा, यानी कि दिस इज द नर्स। आपने जी। बनाना है दिस इज द नर्स। ये दिस इज द नर्स है, तो इसको क्या बनाना है? दिस इज द नर्स बनाना है आप। जी। तो हाजिही ही हाजिही हियल मुमर्रिदा। हाजिही हियल मुमर्रिदा। ओके, अगर से आपको बनाना है दैट इज द नर्स, तो तो तिल का हियल मुमर्रिदा। तिलका हियल मुमर्रिदा। और मुमर्रिदा का जो उसका केस एंडिंग है वो क्या होगा? मुमर मुमर्रिदा फथा। मुमर्रिद, मुमर्रिदतु। मुमर्रिदतु यस, दम्मा। अगर से आप रीडिंग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं सेंटेंस में तो, वरना फिर आप जी। अल मुमर्रिदा कहेंगे बस। मुमर्रिदा भी कह सकते हैं। जी ओके, ठीक। तो जी सेंस आ गई आपको भी कैसे कर रहे हैं इसको? जी 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 ओके, चले अब ना एक और वर्ड लेते हैं और चारों की चारों चीजें एक साथ करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद काशिफा। काशिफा, मैं वर्ड दूंगा और इंग्लिश में ट्रांसलेशन दूंगा, आपको अरेबिक बतानी है उसकी। जी। ओके, वर्ड है कुर्सी, यानी कि चेयर। ओके, हम्म तो पहले आप मुझे बताएं दिस चेयर। दिस चेयर। हाज़िही हाज़िहिल कुर्सी। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये मैस्कुलाइन वर्ड है या फेमिनाइन वर्ड है। सर फेमिनिन है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स फेमिनिन में आता है। क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई थिंग्स जो होते हैं वो फेमिनिन में आते हैं। नहीं, उनके प्लूरल जो है फेमिनाइन में आते हैं। अच्छा, सिंगुलर नहीं आते। सिंगुलर नहीं, ठीक सिंगुलर तो वर्ड है। के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ता मरबूता है या नहीं है, वो देखकर आप जी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो तो कुर्सी यानी हाँ दिस चेयर। हाँ दिस चेयर तो हाजा हाजल कुर्सी। हाजल कुर्सी, यस, वेरी गुड। अब आपको कहना है दिस इज अ चेयर। दिस हाजा कुर्सी। ओके, वेरी गुड। अब आपको कहना है दिस इज द चेयर। दिस हाजा हुवल कुर्सी। हाजा हुवल कुर्सी, यो, यस, वेरी गुड, शाबाश। ओके, नेक्स्ट नाजिरा। यस सर। ओके, आपके लिए वर्ड है जी किताब। किताब, ओके। जी। ओके, फर्स्ट इज दिस बुक।
This is the book. This This book. is book. Okay. This book. हाज जी हाजिहिल हाजिही कुतुब. नहीं, आपको कहना है बस दिस बुक. This book. हाजा कुतुब. कुतुब क्यों कह रहे हैं आप? किताब. हाजा किताब. हाजा किताब क्यों कहेंगे आप? हाजल किताब कहेंगे ना आप, जी हाजल किताब. क्योंकि आपने बस एक फ्रेज बनाना है. जी जी अगर से हाजल मैं कहूँ किताब. अगर से मैं आपको जी कहूँ दिस इज जी अ बुक, तो आप क्या जी. कहेंगे? This is the book. दिस हाज इज अ बुक. दिस इज ए बुक. जी हाजा किताबुन. हाजा किताब. यस, वेरी गुड. ओके, सिमिलरली अगर से आपको कहना है दिस इज द बुक, तो हाजा हुवल किताबु. हाजा हुवल किताब. यस, वेरी गुड, शाबाश. समझ आ रहा है आपको? जी जी जी. यस, वेरी गुड. ओके सादिका. यस ओके, आपके लिए वर्ड है माइदा. ओके, यानी कि माइदा टेबल. माइदा ओके, दिस टेबल. माइदा लास्ट में क्या मरबूता है राइट माइदा जी. दिस टेबल. दिस टेबल हाजिही हाजिहिल माइदतु हाजिहिल माइदतु. यस, वेरी गुड, शाबाश. ओके, अगर से कहना है दिस इज अ टेबल, तो दिस इज अ टेबल हाजिही माइदतुन हाजिही माइदतुन. यस, वेरी गुड, शाबाश. अगर से आपको कहना है दिस इज द टेबल, तो हाजिही हियल माइदतु हाजिही हियल माइदतु. यस, वेरी गुड, शाबाश. Okay, here we have understood the demonstratives very beautifully. Okay, next class यस में हम demonstratives with plural जो है understand करेंगे इंशाल्लाह. यस सर. Okay, any ओके questions? सर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड्स जो हैं तो वो आप अगर ग्रुप पे डाल दें तो उसमें हम लोग ये सारे सेंटेंसेस बना लेंगे. Okay, वैसे तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ डेली, जो आपको कुरान के वर्ड जी से करना होता है. वो जी करेंगे तो जी आपकी ना अंडरस्टैंडिंग ना कुरान के साथ और अच्छे से बनेगी. यस जी. Okay, again पिकअप है मुशफ, होमवर्क वही होगा आपका. मुशफ पिकअप करें और ऐसे पैटर्न ढूंढें आप, कहाँ पर जो है इसमें इशारा के साथ जो नाउन का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पर हाजा, कहाँ पर हाजी, कहाँ पर जालिका, कहाँ पर तिलका. ओके, उन्हें यस हाईलाइट करें. और किस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, या एक फ्रेज में, या फिर कंप्लीट सेंटेंस में, या फिर स्पेसिफिक सेंटेंस में, तीनों को आइडेंटिफाई करें कुरान में. ओके, यस दिस शुड यस बी आवर होमवर्क. यस. ओके सर. ओके, फाइन. और कोई सवाल? बस नो ओके, फाइन. ओके, फाइन. अस्सलाम वालेकुम. यस. सर.